श्रीमद् भगवद गीता में संभाव को जीवन का मूल मंत्र माना गया है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान दृष्टि से स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। जब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहकर कर्म करता है, तभी वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाता है। संभाव का अर्थ केवल निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय आंतरिक स्थिरता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी सफलता मिलेगी तो कभी असफलता, कभी सराहना तो कभी आलोचना। किंतु जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर समान भाव से करता है, वह हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। ऐसा मनुष्य भीतर से मजबूत और संतुलित होता है और उसकी उपस्थिति से आसपास का वातावरण भी शांत और सकारात्मक बनता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संभाव जीवन को उत्सव बना देता है। जब हम आत्मदृष्टि से सही साधना के साथ जीवन जीते हैं, तब हर दिन एक नए उत्सव की तरह लगता है। यह केवल बाहरी समारोह नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराई में अनुभव होने वाला आनंद है। अनुभव किया जाए तो प्रत्येक पल में आनंद के अनगिनत क्षण छिपे हैं। इन्हें देखने और जीने के लिए आत्मिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यही ज्ञान हमें बताता है कि सुख दुख क्षणिक है और हमारी आत्मा इनसे परे है। आत्मिक ज्ञान पाने के लिए गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो हमें अपने भीतर के सत्य की ओर ले जाता है। जब योग्य गुरु मिलते हैं, तब जीवन का हर क्षण पूर्णता और उत्सव का अनुभव कराता है। गुरु हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलने और आत्मिक स्वतंत्रता पाने का मार्ग दिखाते हैं। यदि किसी को योग्य गुरु न भी मिले, तो ज्ञान की अंतर्दृष्टि विकसित कर स्वयं भी गुरु बना जा सकता है। इसके लिए निरंतर आत्मचिंतन, सत्संग और ईश्वर में श्रद्धा आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के गुरु को पहचान लेते हैं, तो हमें बाहरी परिस्थितियां हिला नहीं पाती। तब हमारा जीवन केवल हमारा नहीं रहता, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन जाता है जो आंतरिक शांति और संतुलन की तलाश में है। संभाव का अभ्यास हमें सिखाता है कि हर स्थिति ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम यदि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, तो जीवन सहज और उत्सवमय हो उठता है। यही गीता का सार है। हर कर्म को समर्पण भाव से करना, हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानकर जीना। ऐसा जीवन न केवल हमें आनंद देता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता और प्रेम का संचार करता है। व्यक्ति को जीवन में कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यह संघर्ष कभी परिस्थितियों से होता है, कभी अपने कर्मों से और कभी स्वयं की सोच से। अपनी मनस्थिति के कारण भी जीवन में अनेक संघर्ष आते हैं। इसी वजह से मनुष्य को बिना किसी स्पष्ट कारण के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति चारों ओर से संघर्षों से घिरा होता है। वह इनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कभी कभी चाहकर भी सफल नहीं हो पाता। कई बार जीवन में असफलता बार बार मिलती है, जिससे मन टूटने लगता है और इंसान खुद को बिखरता हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे वह असफलता को ही अपनी नियति मान बैठता है। यही वह समय है जब उसे अपने भीतर झांककर सुधार की दिशा में कदम उठाना चाहिए। मनुष्य का जन्म ही चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। जब हम इन संघर्षों को पार करते हैं, तब हम सचमुच एक समर्थ और परिपक्व नागरिक बन पाते हैं। जैसे समुद्र में समय समय पर तूफान उठते हैं, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो व्यक्ति धैर्य, ज्ञान और सही प्रशिक्षण से सुसज्जित होता है, वही इस जीवन रूपी तूफान में सफल होकर आगे बढ़ पाता है। बाकी लोग हार जीत, मान अपमान, आशा निराशा और लाभ हानि की उलझनों में भटकते रह जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति को सीखने और आत्मविकास का अवसर माने, तभी जीवन में सच्ची सफलता और संतुलन प्राप्त होगा।
जीवन में हमेशा जीत ही जीत की आशा नहीं करनी चाहिए। हार जीत दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। दोनों ही आते जाते रहते हैं। भविष्य में हारने, असफलता पाने की आशंका से मन पहले से दुखी कर लेना उससे भी बड़ी असफलता है। जीवन को उत्सव बनाने के लिए व्यक्ति के पास पुरुषार्थ, मनोबल और जीवन दृष्टि चाहिए। उसकी आत्मदृष्टि ही उसे आत्मबल प्रदान करती है। जब व्यक्ति को आत्मबल मिल जाता है तो वह हर कार्य उत्सव के रूप में मनाता है। जीवन में हार जीत की चिंता किए बिना व्यक्ति जब अपने हर कर्म ईश्वर के चरणों में अर्पित करता चला जाता है, तब वह निश्चित ही सफलता और यश का भागीदार भी होता है। असंभव की सोच और हार के भय में अगर व्यक्ति रहता है तो हर असफलता में टूटकर बिखरता चला जाता है। इस मनःस्थिति से ही बचने की आवश्यकता है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि जीत की सफलता से मतवाला हाथी बनकर मदमस्त नहीं होना है।